मोटो व्लॉग करने के लिए आपको हेलमेट की ज़रूरत होती है, माइक की ज़रूरत होती है, कैमरे की ज़रूरत होती है, बाइक की ज़रूरत होती है, हेलमेट अमाउंट की ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ों के सेटअप के ऊपर मैं फिर किसी दिन वीडियो बनवा दूंगा, बट मैंने अभी बता दिया कि इन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है, तो आपका मोटो व्लॉग सेटअप रेडी हो जाता है। सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको कुछ व्लॉगिंग टिप्स देने वाला हूं। मोटो व्लॉग करने के लिए आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है एंड उसके दौरान किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो सारी बातें करते हैं व्लॉग के अंदर। तो लें जी, हमने अपना गोप्रो सेटअप कर लिया और उम्मीद है कि आपको व्यूज़ टच अच्छा लग रहा होगा सामने का। तो सबसे पहले आपको एक ऐसी टिप्स मैं देने लगा हूँ जो आपके लिए सबसे ज़रूरी होती है, यानी कि सबसे पहले टिप्स लगाने के लिए आपके पास एक अच्छा कैमरा होना लाजमन है। एंड अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल से मोटो व्लॉग करें तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि मोबाइल से मोटो व्लॉग हरगिज़ मत करें। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का मोबाइल है ना तो फिर आप कर सकते हैं, बट वो भी सूरज इस तरफ, आपके पीछे की तरफ सूरज हो तो आप इस तरफ व्लॉग करें। ये देखें, अब मेरा साया आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं इसी तरफ व्लॉग कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अच्छा कैमरा, मुझे तो कोई मसला नहीं है मैं इस तरफ करूँ या कि इस तरफ करूँ। ये वाला व्लॉग जो है ना मैं गोप्रो हीरो 10 से कर रहा हूँ। तो अगर फिर भी चाहते हैं, आपने इरादा कर लिया कि आप मोबाइल से मोटो व्लॉग करेंगे, तो आपको यही मैंने टिप्स दे दिए कि आप सूरज देखने के बाद सूरज की मुखालफ तरफ जो है ना आप मोटो व्लॉग कर सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी की मुझे उम्मीद है कि वीडियो निकलेगी। तो आपने मोटो व्लॉग करने के लिए ये नहीं सोचना कि आपके पास बहुत अच्छी वाली बाइक होगी तो फिर ही मोटो व्लॉग होगी, क्योंकि मेरे पास हैवी किस्म की बाइक है तो फिर ही मैं मोटो व्लॉग कर सकता हूँ। नहीं, आपके पास किसी भी तरह की स्कूटी है, बाइक है, आप मोटो व्लॉग कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है तो अब मोटो व्लॉग करें, कोई मसला नहीं। आपके पास टैलेंट होना ज़रूरी है यार, आपके पास बातें अच्छी होना ज़रूरी है, आपके पास ट्रिप होना ज़रूरी है, आपके पास गाइड होना ज़रूरी है। मोटो व्लॉग करने के लिए आप अच्छा गाइड करते हैं ना लोगों को, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से मोटो व्लॉग निकाल सकते हैं। अगर आपको कैमरे के सामने बोलने से बहुत ज़्यादा मसला होता है तो ये वाली टेंशन आपकी ख़त्म कि आप कैमरे के सामने बोल रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। अब आपने बोलना है कैमरे के पीछे। तो मोटो व्लॉग करने के लिए आपको अच्छी कमेंट्री आना लाजमन है, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से बोलना है, अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करना है, तो फिर ही लोग आपकी जो है ना व्लॉग देखेंगे, आइंदा वैसे तो नहीं देखेंगे। तो इन भाइयों को पता नहीं क्या मसला होगा, शायद पेट्रोल ख़त्म हो गया यार, इनकी मैं हेल्प कर देता हूँ। सर की हो गया है? पेट्रोल हो गया है? अच्छा जी, इन भाई का पेट्रोल ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैंने कहा चलो मैं इनकी हेल्प कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा तंग हो रहे थे, तो अब मैं यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट टिप्स देता चलूँ, क्योंकि हम अपनी बातें करते रहते हैं, इस भाई की हेल्प भी हो जाएगी, हमारा काम भी हो जाएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट टिप्स आपको ये देने वाला हूँ कि आप मोटो व्लॉग करते टाइम अगर आपके पास अच्छा व्यूज़ है ना, आगे चल रहा है, तो फिर ही आप बातें करें। अगर आपके आगे कोई गाड़ी जा रही है ना तो आप फिर खामोशी से उसके आगे पहले गुजर जाएं, आसानी के साथ गुजरने के बाद ही फिर आप बात करें, क्योंकि अगर आप उसके दरमियान ही बात करते रहेंगे आपका ध्यान इधर इधर अटक जाएगा, आपका अच्छा व्यूज़ नहीं आएगा, तो लोग बहुत कम आके आपके साथ ना इंटरेक्ट होंगे। तो मैं आपको यही कहता हूँ कि आप व्यूज़ अच्छा रखें तो फिर ही आप मोटो व्लॉग करें। तो ये देखें मेरे पंगे, बस मैं ऐसे पंगे करता रहता हूँ। तो बस आप यार ऐसा किया करेंगे, जब भी आप बाइक के ऊपर निकलते हैं ना तो रास्ते में अगर कोई मिलता है तो उसकी हेल्प ज़रूर कर दिया करें। ये आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हेल्प लाजमन है। लें जी, भाई ने यहाँ से फ्यूल डलवा लेना है, तो अब मैं चलता हूँ। अच्छा जी, मैं आपको लाइव बताता हूँ कि आपने कैसे बात करनी है। ये देखेंगे, जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ ना तो जाते जाते मैंने बातें कर रहा हूँ तो आगे ये आ चुका है, तो मैंने ये सोचना है कि 1 मिनट नहीं जी, मैं गुजर गया। इतना सा खामोश रहने से कुछ नहीं होता, इतना सा खामोश रहने से व्यूज़ टच अच्छा मिलता है सभी को। तो मैं आसानी से उसके आगे गुजरने के बाद अपनी बातें दोबारा मैंने स्टार्ट कर दी कि आपका एंगल कैसा होना चाहिए। व्लॉग करते टाइम एंगल इसी तरह का होना चाहिए जिस तरह का मेरा एंगल है। सबसे पहले आपको फ्यूल टैंक जो है ना आपका इतना हाफ नज़र आना चाहिए, एंड आगे का व्यूज़ इतना सा नज़र आए बस। कुछ लोग इतना कर देते हैं, कुछ लोग इतना कर देते हैं, ये भी अच्छा नहीं होता।
क्योंकि इस तरह का व्यूज़ आपको मिलता रहेगा तो आप आसानी से वीडियो जो है ना, आपके देखने वाले व्यूवर्स जितने भी है ना, वो आपको इंटरेक्टिविटी में आपके इंटरेक्ट होते रहेंगे और देखेंगे, खुश होंगे यार इस तरह बाइक, वो सोचेंगे हम खुद ड्राइव कर रहे हैं, तो इसी तरह का व्यूज़ उनको मिलता रहेगा तो वो इंजॉय करते रहेंगे। बस आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर न्यू हैं तो। अगर पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें यार, ये भाई ओवरलोडिंग करके जा रहा है, तो इस तरह के काम से ग्रेज करें। और अगर इस तरह के कर ही लेते हैं तो इसके पीछे कोई चीज़ लगा दें यार। अगर ये मैं इसके पीछे जा रहा हूँ, ये मुड़ जाता है तो बहुत ज़्यादा मसला होगा। तो यार पीछे कोई चीज़ इस तरह हिलती रहेगी, उड़ती रहेगी, तो मुझे भी मसला नहीं होगा, उसको चलाने वाले को मसला भी नहीं होगा, उसके पीछे आने वाले को मसला भी नहीं होगा। यार इस तरह के काम बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। लें जी, अब मैं पहुंचा हूँ कोटरी अगवाल के अंदर। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टे किया है। तो ये भाई मिले मुझे, ये सामने बैठे हैं भाई, कह रहे हैं कि मेरी वीडियो जो है ना यूट्यूब के ऊपर आना ज़रूरी है। तो लें जी, मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर दी है। ओके हो गया सर, शुक्रिया। तो लें जी, अब आगे मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। अच्छा जी, पहले मैं बाज़ार से थोड़ा सा आगे निकल जाऊँ। तो बाज़ार से आगे निकलने के बाद मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। पहले थोड़ा सा यहाँ पे काम है, मैं काम आपको बता दूँ कि मैं निकला हूँ कोक के ऑर्डर लेने के लिए। तो ऑर्डर टेक आउट करने के बाद ही मैं जो है ना आपसे बातें करता हूँ थोड़ी ही देर के बाद। फोटो व्लॉग करने के लिए सबसे पहली बात जो आपको मद्देनज़र रखनी ही रखनी है, जिस पर आपको बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है, आपने गौर से सुननी है, समझनी है, उसके बाद मोटो व्लॉग स्टार्ट करना है। पहले मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको बता देता हूँ, फिर उससे आप आइडिया लें, उसके बाद आप इंजॉय करें। मसला ये है कि आप मोटो व्लॉग करने के लिए सबसे पहले आपके पास टाइम होना ज़रूरी है, उसके बाद आपके पास फ्यूल के लिए पैसे होना ज़रूरी है। आपने ये नहीं सोचना कि यार मैं मोटो व्लॉग ही करनी है। मोटो व्लॉग करने के लिए यार आपके पास बहुत सी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। मसलन आप फ्री होंगे तो फिर ही मोटो व्लॉग कर सकते हैं। आप किसी काम में जा रहे हैं तो फिर आपको तो मसला नहीं होने वाला। जब मैं मोटो व्लॉग करने लगा था ना स्टार्ट में, मुझे बहुत जो है ना एक कीड़ा होता है, वो था कि मैं मोटो व्लॉग करूँगा। तो मैंने मोटो व्लॉग का सोच तो लिया, बट यार सोचने के बाद जब मैंने बहुत ज़्यादा पैसे को जोड़ जमा करने के बाद इस कैमरे को परचेज़ किया, GoPro Hero 10 की आपको कीमत का पता है, एंड सारा ही डिटेल्ड वीडियो करने के लिए हर चीज़ पूरा सेटअप कंप्लीट किया मोटो व्लॉग का। एलोंजी की किट एंड GoPro का माइक अडॉप्टर भी कितना महंगा है, वो सारा रेडी करने के बाद जब मैंने स्टार्ट लेने लगा ना, तो फिर मोटो व्लॉग मैंने तकरीबन 1 साल हो गया मुझे ये कैमरा लिए। तो अब मैं मोटो व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे चैनल के ऊपर आप वीडियो देख सकते हैं यार। अब मोटो व्लॉग मैंने स्टार्ट किया, वजह उसमें ये है कि मोटो व्लॉग करने के लिए आपको स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है, उसके बाद फ्यूल लगता है, रास्ते में जब आप खाना खाते हैं उसके पैसे लगते हैं। यार आपके पास पैसे होंगे ना तो आप तकरीबन 2 महीने 3 महीने वीडियो निकाल सकते हैं बस। अगर आप चाहते हैं ना, अगर आप ये सोच के मोटो व्लॉग करने लगे हैं कि यार मैं यूट्यूब के ऊपर जाऊँगा, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लगूँगा, तो मैं ये इससे निकाल कर इसके ऊपर लगाऊँ, ये मत सोचना। तकरीबन 5 साल हो गए मुझे मोटो व्लॉग जाके GoPro हर चीज़ इस पंगे में पड़े, यूट्यूब वाले पंगे में पड़े हुए, अभी तक 1 रुपया भी मैंने नहीं कमाया। सबसे पहले आप ये नेगेटिविटी मत सोचें, आपको एक आइडिया दे रहा हूँ मैं। आप मोटो व्लॉग करने के लिए आपके पास टाइम होना ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अलहदा टाइम निकालेंगे। मज़ा इसमें बहुत ज़्यादा है लेकिन मुश्किलात बहुत ज़्यादा है। मज़े के अलावा मसलन रोड के ऊपर चलते हैं आप 24 घंटे, यानी कि मौत के साथ आप खेलते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो जब आप मोटो व्लॉग करते हैं तो मोटरसाइकिल आपको केयरफुल चलानी पड़ती है। कभी कभी हादसे भी होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं बहुत बड़े बड़े, आप यूट्यूब के ऊपर देखते रहते हैं। तो इनको मद्देनज़र सोच और समझ में रखने के बाद आप मोटो व्लॉग कर सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को देख के आइडिया लगाने के बाद अगर आप मोटो व्लॉग फिर भी कर सकते हैं तो फिर आप मोटो व्लॉग स्टार्ट करें, आपको कोई मसला नहीं होगा। दूसरी टिप ये देने वाला हूँ कि अगर आप मोटो व्लॉग करना चाहते हैं तो आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि आपको मोटो व्लॉग करने में कोई मसला नहीं होगा। जिस तरह मैं एक कोक का ऑर्डर टेकर हूँ, तो कोक के ऑर्डर टेक आउट करने में मैंने डेली जाना ही होता है, डेली बेस पे जाना ही जाना है मैंने, क्योंकि इसमें छुट्टी कोई नहीं है। तो फ्यूल उनका है, बाइक उनकी है, हर चीज़ उनकी है, मैंने सिर्फ निकलना है। तो मैंने सोचा साथ में मैं मोटो व्लॉग करता रहूँगा और साथ में अपना जो ना काम करता रहूँगा, ये दोनों काम मेरे रेडी हैं, तो मुझे कोई मसला नहीं है इनमें।
तो इसलिए मैंने मोटो व्लॉग स्टार्ट किया है। नहीं तो पहले आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं, मैंने एक भी मोटो व्लॉग नहीं लगाई हुई, मोटो व्लॉग की वीडियो नहीं लगाई हुई। यार मोटो व्लॉग की वीडियो लगाने के लिए अलहदा टाइम, अलहदा फ्यूल के पैसे, बहुत ज़्यादा खर्चे, तो माड़ा बंदा यार ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं, आप इनको सोच समझ के आपने सोच लिया कि मैंने मोटो व्लॉग ही करना है, तो निकालें मोटरसाइकिल बाहर और बैठे बाइक के ऊपर मोटो व्लॉग का सेटअप रेडी करें और वीडियो बनाना स्टार्ट करें। अब बात आती है कंटेंट की। कंटेंट यार बाहर जब आप बाइक के ऊपर बैठते हैं ना, कंटेंट आपके आगे पड़ा होता है। बस आप यार किसी बाइक के साथ रेस लगा दें मोटो व्लॉग के अंदर, व्हीली वाली कोई सीन लगा दें अब, क्योंकि ख़तरनाक है ना मोटो व्लॉग, आसान भी है मुश्किल भी है। उसके बाद किसी चीज़ का विज़िट करवा दें। अगर आप यहाँ से मैं जा रहा हूँ तो मैं बोल दूँगा कि मैं इस रोड से सोहाड़ा की तरफ से होता हुआ जफ़र रोड की तरफ से मैं शक्करगढ़ में इंटर लूँगा, तो इस तरह का इस जगह पे ये स्टॉप आने वाला है, आगे पेट्रोल पंप है, आगे ये वाला घूम पीला आ गया और मैं यहाँ से तकरीबन 20 मीटर की दूरी पर वहाँ पर एक दुकान है भाई की, उस दुकान से मैं ऑर्डर टेक करूँगा। ये चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि गाइड बहुत लाजमी है मोटो व्लॉग सेटअप करने के लिए। तो जब आपके पास हर चीज़ें मौजूद हैं तो आपका मसला नहीं है, मोटो व्लॉग करें, इंजॉय करें यार। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर किसी टिप्स में कोई मसला रह गया है, कोई भी आइडिया जो है ना आपको नहीं मिला, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मोटो व्लॉग सेटअप यानी कि सेटअप क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं सेटअप करने के लिए, सेटअप रेडी जिस तरह का मैंने किया हुआ है, ये सेटअप ओके करने के लिए मैं अलहदा से वीडियो लगा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, मोटो व्लॉग सेटअप कैसे किया जाता है, कैमरा किधर लगाना, अमाउंट कौन सी है, माइक कौन सा है, एंड किट कौन सी है, हेलमेट, बाइक, हर चीज़ के ऊपर अलहदा डिटेल्ड वीडियो मैं बना दूंगा। इस तरह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, फिर एक मैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर आपको अच्छी सी टिप्स दूंगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।